सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिओम। कल हम लोगों ने 1 2 3 4 4 श्लोक देखे थे और आज हम लोग 5th श्लोक से चैंटिंग देखते हैं। 5th श्लोक क्या बोलता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। बहुत सिंपल सा है, बस एक ही पॉइंट है इसमें कि यहाँ जो विसर्ग आया हुआ है उस विसर्ग को, वो विसर्ग जो है वो स, हाफ स बन जाएगा। तो शुचा, क्योंकि उसके बाद स आ रहा है इसलिए शुचा बन जाएगा। मा शुचा संपदम दैवी अभिजातोऽसि पांडव, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अम्मा फिर बताइए, फिर और एक बार कीजिए। हाँ,
माँ, देखिए जब विसर्ग के बाद क आता है तो वो फ बन जाता है, जब क आता है तो वो ख बन जाता है, जब प आ रहा है तो वो फ बन गया। उस रो का वो बनता जाता है, उस वर्ण का। यहाँ पे क्योंकि स आया हुआ है तो ये विसर्ग स बन जाएगा, शुचा हो जाएगा। जैसे हम शांति 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 ही बोलते हैं, वहां पे वो शांति ही शांति ही शांति ही ये बोलना गलत है। वो विसर्ग जो है इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू हाफ श। तो यहाँ पर भी वैसे ही शुचस हो जाए, ये स हो जाएगा, विसर्ग जो है इस स में बदल जाएगा। फिर से एक और बार मैं पढ़ के सुनाती हूँ। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। ठीक है। कौन एतिया अम्मा? कहो पारे दैवी संपद विमुक्षाय निबंधाय सुरीमता मासु संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। बढ़िया। और कोई मैं बोलना? बोलूं? हाँ मैं बोलूं? हाँ, सीमा जी बोल ले, फिर आप हम बोले। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। बढ़िया। अब हम दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासु संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। बढ़िया, ठीक है। नारायण जी। दैवी संपद विमुक्षाय निबंधाय सुरीमता मासु संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। बढ़िया। और कोई? नहीं, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अम्मा, हाँ मैं उषा, बोल लूं? ठीक है बोलिए। देवी संपदि मोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासु संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव। शुचस हो जाएगा, बस बाकी सब ठीक था। यहाँ पे शुचस हो जाएगा, विसर्ग जो है वो स में बदल जाएगा। माँ शुच शुचस, शुचस, शुचस। शुशस मासुषस संपदम दैवी अभिजातोसि पांडव। ठीक है। हाँ ठीक है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। यहाँ पर लोकेस्मिन के बाद यहाँ पर रुकेंगे हम, और इधर शफ हो जाएगा, शफ यहाँ में लिखना रह गया। दैवो विस्तर शफ प्रोक्त, प्रोक्त मत करिएगा, हाँ प्रोक्त ही रहेगा वो। दैवो विस्तर शफ प्रोक्त, फ आ जाएगा यहाँ। आसुरम पार्थ में शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु।
अच्छा अम्मा मैं बोल रही हूँ। हाँ दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। ठीक है, मैं बोलो। हाँ बोलिए। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। शरफ शरफ प्रोक्त, सेकेंड लाइन फिर से बोलिए। देवो विस्तरशः प्रोक्त फ बोलिए ना। Shop. A pop. शफ, विस्तरशः। हाँ ओके। देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। बढ़िया, अम्मा मैं बोल दूं। हाँ बोलिए। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। ठीक है, गुड, मैं बोलूँ अम्मा। हाँ बोलिए। दो भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैवयासुर एव च दैव विस्तरसं प्रोक्त आसुरं पार्थु मे शृणु। विस्तरशफ प्रोक्त, फ आएगा। वही बोलो विस्तार विस्तरशफ प्रोक्त, फ। विस्तरसः हाँ विस्तरसः हाँ दैव विस्तरसः प्रोक्त हाँ, आसुरं। ठीक ठीक, मैं बोलूं अम्मा। हाँ बोलिए। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। शफ होगा, शफ। हाँ मैं फ बोली हूँ। दैवो विस्तरशः प्रोक्त। हाँ ठीक, बढ़िया। नारायण जी बोलेंगे। सर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव स दैवो विस्तर प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। विस्तरशफ, शफ हो जाएगा, विस्तरशफ। दैवो विस्तर हो ना विस्तरशफ, विस्तर दैवो विस्तरस उक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। बढ़िया। हम लोग अब इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो दैवासुर संपत विभाग योग। तो दैव, देखिए हमारा सबका एक नेचर है, वो नेचर स्वभाव जिसको हम बोलते हैं, वो नेचर जो है हमारे बहुत सारी चीजों का कारण है। हमें जो भी परिस्थिति प्राप्त हुई है आज, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो है हमको इस स्वभाव से ही मिलती है। हम क्या कर्म कर रहे हैं, हमारी चॉइस कैसी होगी, हम किस चीज को चूज करेंगे, किस चीज को हम छोड़ देंगे, तो कई सारी चीजें हमारे उस स्वभाव पर निर्भर करती हैं। और उसी से ही हमारा कर्म फल बनता है, क्योंकि जो भी हम चूज करेंगे, जैसा हम करेंगे, जैसे हम मेंटालिटी के साथ में करेंगे, वैसा वैसा नेचुरली हमारा कर्म फल बनता जाएगा। तो इसीलिए जनरल, मैं रूल नहीं बना के बोल रही हूँ, पर एक जनरल देखा जाएगा कि जिसका नेचर, स्वभाव बहुत अच्छा है, जनरली उसकी परिस्थिति जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो व्याप्ति, और जिसका नेचर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वहां पर परिस्थिति बहुत देर तक ठीक नहीं रह पाती है। कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहेगा,
उसको फिर से सोचना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ है। मतलब व्याप्ति क्या हो गई? व्याप्ति ये हो गई हमारी कि स्वभाव और परिस्थिति का कनेक्शन है, और कर्म फल, कर्म का सिद्धांत भी वही है जो वेस्टर्न लोग बोलते हैं ना, कर्मा, ये अब कर्मा आ गया, तो वो यही है। हमारा स्वभाव जैसा है उस हिसाब से हमारी परिस्थिति बनती जाएगी आगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हम किस चीज को हम ऑप्ट कर रहे हैं, कि कैसा हम हमारा हमने उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया, इस कोई भी चीज परिस्थिति जो आई उसको हम लोगों ने किस तरह से देखा, क्या बोला, कौन से वर्ड्स यूज किए, हमारे बॉडी लैंग्वेज क्या था, उस चीज को मैंने बेस्ट रिस्पॉन्स दिया क्या, उस व्यक्ति से मेरा व्यवहार क्या हुआ, ये सारी चीजें बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। भगवान ये चाह रहे हैं, क्योंकि दैवी संपत्ति जो होगी वो हम लोग आज वो हमने अभी पढ़ा ना, ये वाला 5th वाला जो श्लोक, दैवी संपत्ति विमोक्षाय। दैवी संपत्ति जो होती है हमको कहीं ना कहीं बड़ी चीज देती है, फ्रीडम देगी हमको। और दूसरी तरफ निबंधा या सुरीमता, जो आसुरी है वो हमेशा हमको बॉन्डेज ही देगी। बॉन्डेज मतलब बंधन, कहीं ना कहीं हम बंधे हुए रहेंगे, या तो बंधन में रहेंगे या हम कहीं ना कहीं छोटा अनुभव करेंगे अपने आप को। छोटा अनुभव करना मतलब क्या? मतलब मैं इतना हूं पर मुझे इतना आका जा रहा है, मेरी फुल कैपेसिटी में मुझे आका नहीं जा रहा है, मुझे गलत फहमी में देखा जा रहा है, लोग मुझे उस तरह से नहीं देख रहे हैं जैसे मुझे देखना चाहिए। ये आसुरी टेंडेंसी के कारण ही हमारी परिस्थिति वैसे बनती है। और दैवी संपत्ति जिसके पास में होगी, नेचुरली भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, लोग प्रसन्न रहते हैं, आसपास की परिस्थिति उसकी बहुत सही, बहुत बहुत अच्छी रहती है, उसके हिसाब से रहती है। तो इसीलिए जब किसी का स्वभाव अच्छा होता है तो वो अपने आसपास के लोगों को, जब वो उन लोगों को प्रसन्न करता जाता है धीरे 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 धीरे, तो नेचुरली उससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उसे दुख नहीं पहुंचा हुआ है किसी को भी। तो इसीलिए ये ऐसे भाव हम लोग को रखने चाहिए जो जिससे कि हमारे अंदर की साधुता बढ़े। साधु कोई ड्रेस का नाम नहीं होता है। हर एक जगह पे अगर कहीं पे किसी भी चीज को बांधा गया है, एक घर अगर अच्छे से बंधा हुआ है, वहां पे या तो ग्रह लक्ष्मी या फिर जो ग्रह के स्वामी है, दोनों में से कोई ना कोई बहुत साधु स्वभाव के होंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर हो बंधा हुआ है, उसमें भी कोई ना कोई साधु होगा। कोई बड़ा कॉर्पोरेट है, पकड़ा हुआ है किसी ने, वहां पर भी कोई साधु होगा। साधु ड्रेस का नाम नहीं है, ये दैवी संपत्ति है उसके पास में। जहां पर भी दैवी संपत्ति होगी वहां पे लोग जो हैं काफी प्रसन्न चित्त रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे, सब काम करने के लिए उनको अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं अंदर से उनकी प्रवृत्ति देने वाली रहेगी, लेने वाली नहीं रहेगी, जिसको हम साधु बोलते हैं। नारद जी, आपको पता होगा, नारद जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे डाला। श्राप देने के बाद में नारद जी के श्राप क्या दिया कि जाओ तुम कहीं पे भी एक जगह टिक नहीं पाओगे, तुम घूमते ही रहोगे इधर उधर। अब दक्ष प्रजापति ने ये श्राप तो दिया, नारद जी के पास में भी उतना सामर्थ्य था कि वो उल्टा बोल सके और दक्ष जी को भी एक और श्राप दे सके। पर वहां पर साधुता या दैवी संपत्ति नारद जी में थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके इस श्राप को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ इसको। और उन्होंने स्वीकार कर लिया। वसुदेव जी को देखिए, आप देवकी जी को देखिए, इतने सारे पुत्रों को मारा पर कंस को उन्होंने माफ कर दिया। अम्बरीश जी को देखिए आप, इतना दुर्वासा जी ने उनको परेशान किया, प्रताड़ित किया, उनके ऊपर में एक कृत्या छोड़ दी, राक्षसी का दूसरा रूप होता है। तो फिर भी वो उनका जो रूल था कि नहीं, मैं मेरे अंदर में जो मैंने रूल्स लेके रखे हुए हैं, डिसिप्लिन है मेरे अंदर, मेरा जो व्रत है, नियम है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो उन्होंने उनका इंतजार किया, वो जब आए उनको प्रणाम करके, उनको सेवा शुश्रूषा करके उसके बाद ही भोजन पाया। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि दैवी संपत्ति थी और इसीलिए भगवान इतने प्रसन्न है इन लोगों के साथ में।
तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए हम लोगों को भी कि हम बेस्ट से बेस्ट भाव किसी भी रिस्पॉन्स में हम लोग दे पाए। ठीक है। अब जब वसुदेव जी ने इस तरह से माफ किया, देखिए वो रोज सुबह भगवान उनके पास में जाते थे, उनका दर्शन करते थे माता पिता का, और उनको सिर जो है उनके चरणों पे रख के प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते थे। भगवान किनका? वसुदेव और देवकी जी का, जो कि एक जीव है। तो देवता लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, और ये इसी स्वभाव के कारण ही होता था कि उनका स्वभाव इतना दैवीय था कि वो भगवान भी जो है उनके पुत्र बनकर आए ही, पर रोज जाके प्रणाम करते थे और उनसे आशीर्वाद लेके ही अपना दिन शुरू करते थे। इसीलिए यहाँ पर ये दैवी संपत्ति जो है हम लोगों के अंदर आना चाहिए और लाना चाहिए हम लोगों को। जब अग्र पूजा की बात हुई, जब ये लोगों का ये पूजा हो रही थी, जब यज्ञ राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो सब लोगों ने सभा में पूछा, पांडवों के सभा में, कि सब ऋषि मुनियों ने पूछा, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग आए हुए थे। तो सब लोगों ने पूछा कि अग्र पूजा मतलब फर्स्ट पूजा किसकी करनी चाहिए हम लोग को यहाँ पर। तो सब लोग चुप थे, पर सहदेव एकदम से खड़े हो गए। पांडवों के जो सहदेव थे वो खड़े हो गए और खड़े होके बोले, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है, आप लोग पूछ कैसे रहे हो ये बात कि हम अग्र पूजा किसकी करें? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अग्र पूजा जो है वो भगवान की होनी चाहिए। श्री कृष्ण जहां पर है वहां पे अग्र पूजा और दूसरे की हो ही नहीं सकती है। ये उन्होंने कैसे बोला, और उनमें ये स्ट्रेंथ कहाँ से आया? क्योंकि ये दैवी संपत्ति उनके साथ में था कि सारी की सारी सृष्टि तो वो भगवान से ही आई हुई और उन्हीं के अंदर है। तो उन्होंने कहा अग्र पूजा का दूसरा कोई मतलब ही नहीं होता कि किसी और का हम लोग करें, भगवान का ही करना चाहिए। विभीषण को जब लात मारा रावण ने और निकाल दिया, तब विभीषण ने फिर से चरण पकड़े रावण के। ये देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि कैसे दैवी संपत्ति काम करती है। चरण पकड़ के बोले, तुम भी तो सरिस भले ही वही मारा, आप जो भी है मेरे पिता के जैसे हैं। राम भजई हित नाथ तुम्हारा, पर मैं फिर भी आपको एक ही बात कहूंगा, राम भजई हित नाथ तुम्हारा, राम जी का भजन करने से ही आपका हित होगा। कि कैसे, मतलब एक एक ये पराकाष्ठा है एक जीव के स्वभाव की, लिमिट है कि वो एक लिमिट तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा सकता है। ये किसी किसी से हम लोग प्रसन्न रहते हैं, हाँ प्रसन्न है, नॉर्मल प्रसन्न है, पर किसी किसी से वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, हम बेहद खुश हैं किसी किसी से। ये ऐसा क्यों होता है कि वो कुछ भी हमसे मांगे, वो कुछ भी करे, हम लोग सब कुछ उसके लिए देने को भी तैयार हो जाए? ये इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर ये दैवी संपत्ति है। दैवी मतलब होता है दिव्य, द्योतनाथ, लाइट है, इल्यूमिनेटिंग है, मतलब वो जो प्रकाश है वो ऊर्ध्वमुखी है, जैसे अग्नि होती है ऊर्ध्वमुखी है। कोई भी लोअर टेंडेंसीज या लोअर नीचे की तरफ खींचने वाले उसके थॉट्स नहीं है। कोई थॉट्स होते हैं, जैसे रावण और विभीषण के इसमें ही वो जो मारा उनको, जो उनको अपमान हुआ पूरे के पूरे भरी सभा में, आप अपने आप को रख के देखिए उस जगह पे, क्या हम ये रिस्पॉन्स दे पाते? वसुदेव जी की तरह क्या हम कंस को माफ कर पाते? नारद मुनि की तरह क्या हम दक्ष को माफ कर पाते कि कोई बात नहीं, आपने जो भी किया वो भगवान ने ही करवाया? ये इतना मुश्किल है क्योंकि इन लोगों में दैवी संपत्ति है, इसीलिए ये तमोगुणी रजोगुणी रिस्पॉन्स कभी भी नहीं आएगा उसमें सात्विक ही आएगा, क्योंकि दैवी संपत्ति है उसके पास। और इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है पर इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमारी दिनचर्या में हर क्षण हम हमारी वृत्तियों के साथ में ही खेल रहे हैं। वो वृत्तियां जो है हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, वो वृत्तियां जो है हमारे आगे की परिस्थिति को डिफाइन करेंगी। इसीलिए इसको हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए,
और जब हम साधक बन के हैं, जब गीता हमारे हाथ में है, तो भगवान बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि अपने थॉट्स पर काबू करो, अपने थॉट्स को वश में रखो, थॉट्स को जानो कि कौन सा थॉट अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसको हमको निकालना चाहिए, किसको हमको रखना चाहिए, कौन सा थॉट मुझे फंसा देगा, कौन सा थॉट मुझे फ्रीडम देगा आगे बढ़ने के लिए, कौन सा थॉट मेरे गुरु को प्रसन्न करेगा, कौन सा थॉट मेरे भगवान को प्रसन्न करेगा, कौन सा थॉट उनसे मुझे दूर लेके जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर बताए। तो बेसिक जो हमने देखा था अभयम, सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थित, ये कल हम लोगों ने देख लिए थे। तो ये तीन जो है बेसिक है, फंडामेंटल है दैवी संपत्ति, और उसी से ही बाद में बाकी के सारे भी आए हैं। तो कोई भी पाप हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना पाप हम करेंगे उतने हमारे बुरे बुरे फ्रूट्स ऑफ एक्शन, हमारे कर्मफल बनता जाएगा और उससे फिर हमारी हानि होगी। इसीलिए इसको यहाँ पे बोला गया है। अब नेक्स्ट वाले लाइन में हम आते हैं, दानम दमश्च यज्ञश्च। तो हम दानम पे आते हैं। दानम मतलब क्या होता है कि हमें हमारे मन में यथाशक्ति यथा सामर्थ्य हमारे अंदर जॉय देने की, आनंद देने की वृत्ति है किसी को, मुझे आनंद देना है किसी को। जितना ज्यादा दान सिर्फ पैसे का नहीं होता है, धन का नहीं होता है, दान हमारे श्रम का होता है, दान अन्न का होता है, दान समय का होता है, दान ज्ञान का होता है, दान कई तरह का होता है। तो उसमें हम क्या दान करना मतलब कि मैं चाह रही हूं कि मेरे पास में जो सामर्थ्य है उसको मैं शेयर करूं, मैं किसी को दूं, ताकि जो मैं मेरे पास में है अभी वो मैं किसी, मेरी ममता को किसी और की ममता से रिप्लेस करना चाह रही, इसको बोलते हैं हम दान। ठीक है। तो हम जहां कहीं पर भी हैं, हम लोग को सोचना चाहिए, आर वी अ कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर है कि हम लोग कॉन्ट्रीब्यूटर है? कौन है हम लोग भोक्ता है या फिर हम दाता है? क्या है हम, किस रूप से उस जगह पर है जहां जहां पर हम भोक्ता या उपभोक्ता बन के बैठेंगे, वहां पर हम लोग दबे हुए रहेंगे, वहां पर हमारा मन थोड़ा सा खराब रहेगा। जहां पर भी हम दाता बन के रहेंगे, हम खूब दे रहे हैं कोई भी चीज, वहां पर क्या होगा, अपने आप हमारा मन जो है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम दे रहे हैं। हमारे प्लेज में भी गुरुदेव ने ये लिखा हुआ है, we live honestly the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गुरुदेव ने ये जो हमारा प्लेज लिखा है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट वी कंज्यूम, हमारा ध्यान हमेशा ये रहना चाहिए कि हम ज्यादा मांग रहे हैं क्या, ज्यादा ले रहे हैं क्या, दे कितना रहे हैं, हम देने की कैपेसिटी हमारे अंदर है कि नहीं। किसी किसी के मन में देने में बहुत दुख होता है, वो देना नहीं चाहता बहुत, तब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि ये दैवी संपत्ति दान की उसके अंदर नहीं है, उसको पेन होता है देने में। जहां कहीं पे भी पेन है देने में, उसका मतलब यही है कि वो भगवान जो है वो उससे बहुत ज्यादा दिनों तक प्रसन्न नहीं रहेंगे, और वो अंदर से कहीं ना कहीं वो दुखी रहेगा। सैडनेस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू गिव, हम देना नहीं चाह रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम दुख। कहीं ना कहीं किसी चीज को हमने पकड़ के रखा हुआ है, हम देना नहीं चाह रहे, हम छोड़ना नहीं चाह रहे। तो अर्जेंसी जितनी जिसकी होगी अंदर से, बहुत लगेगा कि मैं जल्दी से दूं। तब क्या होता है, जब मेरे देने का मन होगा, तब हमारे हाथ से अपने आप ही जो भी हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम वहां जाके देना शुरू करेंगे। और देते समय हम देखेंगे कि हमारी जो प्रसन्नता है वो बढ़ गई है। दान जो है एक्सप्रेशन ऑफ अबंडेंस ऑफ, जो हमारे अंदर इतना जॉय है, आनंद है, हम आपके साथ में बांटना चाहते हैं, उसको शेयर करना चाहते हैं। तो जब हम देते हैं तो क्या होता है, आधी भौतिक रूप से सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है, आधी आध्यात्मिक रूप से हमारा मन प्रसन्न होता है, और आधी दैविक रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो तीनों रूप में हम लोग काम करते हैं जब हम दान देते हैं। फिर से
जब हम दान दे रहे हैं किसी भी चीज का, वस्तु का, समय का, सपोज मेरे पास में कोई बच्चे आते हैं, मैं उनको पढ़ा देती हूँ, फ्री में पढ़ा रही हूँ, और उनका मैथ्स जो है वो कमजोर है, मेरा भी कमजोर है, मैथ्स जो है मैं उनको पढ़ा देती हूँ, वो लोग आते हैं शाम शाम को और मैं उनको पढ़ा देती हूँ। तो और फीस कितना लेती हैं आप मैडम? नहीं, मैं फीस नहीं लेती हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ। अच्छा ठीक है। तो क्या हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति आदि भौतिक रूप से वो प्रसन्न हो रहा है, आध्यात्मिक रूप से मेरे अंदर फुलफिलमेंट आ रहा है, और आदि दैविक रूप से भगवान प्रसन्न है। तो तीनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं जब हम लोग दान देते हैं। When दान इज डन, इट इज नॉट नेसेसरली मीनिंग मनी, सिर्फ मनी का नहीं है। कितने लोग हम लोग जब हम बड़े बड़े कैंप्स करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं, कितने तरह से लोग आते हैं हेल्प करने के लिए, है ना। तो हर एक चीज चाहिए, सिर्फ पैसा ही नहीं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है उस समय। तो और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिगेस्ट कॉज ऑफ पुण्य इज दान। जो हमारा पुण्य, और देखिए कल भी मैं बता रही थी कि पुण्य जो है एक ऐसी करेंसी है जो कि हर जगह चलती है। जो रुपीस है वो हर जगह नहीं चलेगा, जैसे बोला जाता है ना, कुछ डॉलर रख लेना साथ में, तो वो वहां पे करेंसी, आप जा रहे हो बाहर तो वहां पे डॉलर चल जाएगा। वैसे एक ऐसी करेंसी है जिसको हमने पुण्य बोला हुआ है, वो हर जगह चलता है। हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा पुण्य ही एग्जॉस्ट हो रहा है। आज जो लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपका पुण्य फल है, और हो सकता है पाप फल हो, जैसा भी परिस्थिति बने। तो हम हर जगह पे हम चल रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, हमको पुण्य चाहिए। हम कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, पुण्य चाहिए। हम किसको देख रहे हैं, रूप कौन सा है हमारे सामने, पुण्य फल है। हर जगह पे कौन सी आवाज कान में सुनाई दे रही है, कर्कश एकदम सुनना नहीं चाहते हैं, वो आवाज है, या बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज है, कोई प्यार करने वाला है या कोई प्यार बिल्कुल दुत्कारने वाला है, कैसे कोई खाना खिला रहा है आपको, सब चीजें पुण्य से आती है। कोई कोई व्यक्ति के पास में धन की कोई कमी नहीं है, इतना धन है, इतना धन है, पर अकेले बैठ के खा रहा है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो 10 लोग, 12 लोग, 20 लोग बैठ के उसको सर्व कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। तो ये सब पुण्य फल है, उसने कमाया हुआ है। वो अलग अलग तरीके से हम पुण्य कमाते हैं। कोई कोई अकेले ही घर में रहते हैं, क्या करें, वो डॉगी है और हम हैं, डॉगी हमको देखता है, हम डॉगी को देखते हैं, एक ही सहारा है हमारा। हमारी तबीयत खराब होगी तो भी उसके लिए करना पड़ेगा, कोई नहीं आके मदद करेगा। तो ऐसा ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि सब कुछ, इसीलिए बिगेस्ट कॉज ऑफ पुण्य इज दान। तो दान से क्या होता है, हम पुण्य अपने आप जनरेट करने लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और तीसरी बात क्या है, यश का भी सोर्स जो है वो भी दान है। किसी का बहुत यश है, बहुत नाम है, उसने दान किया हुआ है, इसीलिए उसका नाम है। अब देखिए हमारे गुरुदेव का इतना यश क्यों है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का दान किया हुआ है। आज हमारे पास में गीता ही नहीं होती अगर उन्होंने हमको दिया नहीं होता। तो यश का भी बिगेस्ट सोर्स क्या है, ये दान ही है। और एक तरीका है जिससे कि हम अपनी ममता को कम कर सके। हमारी ममता किसी किसी चीज पे बहुत ज्यादा हो जाती है, वहां पे हम कम करते हैं, इसीलिए उसको हम दान बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, दमश्च। दम मतलब होता है क्वाइटनेस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उसको हम लोग कंट्रोल में रख रहे हैं, इसको बोलते हैं दम। तो दम हर चीज में दिखता है, हर चीज में दिखता है मतलब, हर चीज में दिखता है मतलब कि आपके उठने में, बैठने में, हर जगह पे, सारी चीजों में ये दम। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि दमा, ये दमा क्या होता है। दमा जो है ये इंद्रियों पर अपने कंट्रोल रखना, वश में रखना। तो इंद्रियों पर वश रखना मतलब क्या
कि हर एक चीज में हम लोग को दम चाहिए। हर एक चीज में हम लोग को उठने में, बैठने में, हर जगह पे ये दम काम आता है। ठीक है, जब नहीं रहता है तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत आनंद नहीं रहेगा, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। हर जगह पे एक उच्छृंखलता की का जीवन रहेगा, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सोच रहा है, माधुर्य, शांति, ये सब नहीं है उसके जीवन में। क्योंकि रेस्पॉन्स उसका ऐसा है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है। तो दम हमारे स्पीच में चाहिए, दम हर जगह पे चाहिए। दम हमारे किसी को हम सर्व कर सेवा कर रहे हैं वहां चाहिए, हमारे चलने में चाहिए, बोलने में चाहिए, हम कैसे बैठ रहे हैं उसमें चाहिए। हर जगह पे हमको दम चाहिए। किसी से बात कर रहे हैं तो बीच में से ही किसी को काट दें, कोई बात बोलना चाह रहा है कि हम अपनी बात सामने रख दें, तर्क कर दें, मतलब दम नहीं है। दुस्तर्क्यात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् वाक्यातश्च विचार्यतां श्रुतिमक्षिरः पक्षः समाश्रीयताम्। उल्टा बोल दिया मैंने। याद आया आपको? हम लोगों ने देखा था मनीषा, ये साधना पंचकम। तो हर जगह पे हम तर्क कर दें, हर जगह पे हम किसी की बात काट दें, अब्यूजिव लैंग्वेज, हम लोग खराब खराब अपशब्द बोल दें, ये सारी चीजें जो है ये दिखाता है कि दम नहीं है उसके जीवन में। तब उसका क्या होगा? तो शांति नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ होता रहेगा। और इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में खूब दम के साथ में रहिए। फिर क्या हुआ? अब तीसरा वाला यज्ञ। यज्ञ मतलब क्या? देखिए, यज्ञ भी जो है ये भी एक बड़ा सोर्स है पुण्य का, बहुत बड़ा सोर्स है। राम जी, द्रौपदी, धृष्टद्युम्न, ये सब यज्ञ से पैदा हुए, सब के सब। याज्ञ सेनी नाम ही है ना द्रौपदी का, तो ये लोग सब यज्ञ के द्वारा ही आए हुए हैं। तो हमारे जीवन में एक स्वाहा की भावना होती रहनी चाहिए। यज्ञ मतलब होता है कि हम लोग निस्वार्थ रूप से हम लोग देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर में रहे, कि हम कितना दे सकते हैं। हमेशा तो हम लेते ही हैं, और ये पूरा का पूरा नेचर मतलब प्रकृति ऐसी है कि इसमें स्वाहा चल रहा है कंटिन्यूअसली। एक ये स्वाहा हमारे पास में आके ही, ह्यूमन बींग्स के पास में आके ही बंद हो गया। हवा अपने लिए नहीं चलती है, हवा दूसरों के लिए चलती है। नदी अपने लिए नहीं बहती है, दूसरों के लिए बहती है। बारिश अपने लिए नहीं गिरता है, दूसरों के लिए गिरता है। पृथ्वी अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए। और एक हम ही है जो सब कुछ अपने तक मिला के हम सीमित कर देते हैं। और इसीलिए हमारा जो जीवन है ये दुख से भरा हुआ रहता है। हम कितना दे सके, देते रहें। ये यज्ञ की भावना, इसको बोलते हैं स्वाहा। तो हम स्वाहा की भावना के साथ में रहें। तो जो लोग यज्ञ वगैरह इत्यादि करते हैं ना, उनके एक अलग तेज रहता है, एक अलग स्ट्रेंथ, एक अलग बल रहता है, अलग सा चेहरा हो जाता है, क्योंकि इतने डिसिप्लिन मेंटेन करने पड़ते हैं। बहुत सारे नियम होते हैं जो ये इसमें लोग रखते हैं यज्ञ के टाइम। तो एक हम जो भी नियम बना रहे हैं उसमें होल्डर बन के रहे, उसको हम पकड़ के रखें। ये नहीं कि आज हमने एक नियम बनाया, कल सुबह उसको खत्म कर दिया, हम ले ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यज्ञ की भावना के साथ में हमारा जीवन होना चाहिए, हम कितना यज्ञ कर पाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे यज्ञ था। फिर क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या है? यहाँ पर चैंटिंग करना चाहिए, जोर जोर से हम चैंटिंग करें। यहाँ पे चैंटिंग मतलब है इसका। क्योंकि चैंटिंग जब हम लोग करते हैं, तब चैंटिंग करने से क्या होता है? बड़ा फल, जिसको अदृष्ट बोलते हैं, वो जनरेट होता है। तो खूब चैंटिंग, साउथ इंडियन लोग स्पेशली आप देखेंगे, या आप हमारे आश्रम में चले जाइए, वहां पर भी पुरुष सूक्त हो रहा है, नारायण सूक्त हो रहा है, तरह तरह की चीजें चैंटिंग हो रही है, गीता पाठ हो रहा है, रामायण पाठ हो रहा है, कहीं कहीं दूसरी जगह पे भागवत पाठ हो रहा है।
तो हमारी कैपेसिटी, और जोर जोर से जब चैंट करते हैं तो अपने हमारे अंदर की भी एनर्जी बढ़ने लगती है, वाइब्स चेंज हो जाते हैं, उसका फल दूसरा आता है। वो भी एक तरह का तपस्या है। तो वो तपस्या हमको करनी चाहिए। क्यों? उससे क्या होता है? उससे ये भी हमारा जनरेट होता है, पुण्य जनरेट होगा। तो धीरे 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 हम लोग के भगवान भी प्रसन्न होंगे, हमारे अंदर भी तप बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। और हम कोशिश करना चाहिए हम इसके पीरियड को बढ़ाएं। ऐसे ऐसे चैंटर्स मैंने देखे हैं जो लोग कंटिन्यूअसली 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा एक साथ चैंटिंग कर रहे हैं। इतनी कैपेसिटी है हमारे ह्यूमन बॉडी में। बंगाली में कहावत है, शरीर नाम महाशय, जतो शय ततो शय। मतलब जितना आप इसको सहन करवाओगे, टॉलरेट करवाओगे, जितना इसमें आप कैपेसिटी बढ़वाओगे, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग ऐसी कैपेसिटी बढ़ाए हमारी कि हम बहुत एक ही आसन पर बैठ के लंबे समय के लिए चैंट कर पाए। मास पारायण करें रामचरितमानस का, नवान पारायण करें, भागवत पाठ करें। नियम रहे हमारे में कि हम मृत्यु से पहले हम एटलीस्ट, ज्यादा नहीं, हम 8 बार तो हम रामायण पाठ करेंगे। कोई कोई 108 बार लेते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने 108 बार कर लिया है ऑलरेडी। कई लोग बोलते हैं कि हम पूरा भागवत जो है उसका हम लोग पारायण करेंगे 108 बार। तो जो जो पाठ करते हैं उनके अंदर में भी अपने आप ही भगवान प्रसन्न होके उनकी शक्ति बढ़ाते रहते हैं, पुण्य क्रिएट होता रहता है। तो ये स्वाध्याय है, ये भी एक दैवी संपत्ति है। फिर नेक्स्ट क्या है? तपह, तपस्या। तपस्या मतलब ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब हम लोग एक ही जगह पे बैठ के हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हायर एक थॉट को हम पकड़ के रखें, हम हिले नहीं वहां से, है ना। तो जब हम लोग टॉलरेट कर रहे हैं, हमारी टॉलरेट करने की शक्ति हमारी बढ़ती रहनी चाहिए नित्य। हम सर्दी हो, गर्मी हो, हम टॉलरेट करना सीखे। किसी का बुरा वाक्य हो, किसी की क्रिटिसिज्म हो, कोई हमको नेग्लेक्ट कर रहा है, सब में हमारी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए कि हम टॉलरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ये भी एक तपस्या है। तो तब ये आगे और आएगा। आगे कहाँ आएगा? 18 चैप्टर में वाणी का, बॉडी का, जो शरीर का और मानसिक, ये तीनों तप के बारे में और आएगा। तब हम लोग इसको चैप्टर 17 में आएगा, तब देखेंगे और। ठीक है। पर इससे क्या होता है? जब हम तपस्या करते हैं, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, परिस्थिति ठीक होती है। तो दैवी संपत्ति का मेन यही है कि हमारा एक तो मन खुश रहेगा, परिस्थिति खुश रहेगी, आसपास के लोग खुश रहेंगे, हमारे भगवान प्रसन्न होंगे, हमारा चित्त जो है, चित्त में अपने आप प्रसाद बुद्धि आती रहेगी और हमारा मन जो है और देने के लिए लालायित होता रहेगा कि हमको बहुत मिला है। शांत रहेगा मन, जो भी हो एक्सेप्ट करने की शक्ति बढ़ाता रहेगा मन। क्योंकि जिसके मन में ऑलरेडी गुस्सा है, वो उससे हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो टॉलरेट करे। जो भी हमारे अंदर है वही हम देंगे ना। अगर हमारे अंदर गुस्सा है, हम गुस्सा ही देंगे बाहर। अगर हमारे अंदर में पीस है तो हम पीस देंगे, शांति देंगे बाहर। अगर हमारे अंदर में जॉय है, बहुत आनंद है, तो हम आनंद देंगे बाहर। हमारे अंदर क्या है वो डिपेंड करता है। जो चीज होगी वो रहेगा, वो हम देंगे। अब नेक्स्ट वाला क्या है? आर्जवम। आर्जवम मतलब रिजुता। ये पहले भी हमारा चैप्टर 13 में भी आ चुका है ये शब्द। आर्जवम मतलब होता है मैनिपुलेटिव नहीं है मेरा माइंड। मैनिपुलेटिव समझते हैं? मैनिपुलेटिव मतलब मेरे अंदर कुछ है और बाहर का मेरा अंदर इंटेंशन कुछ और है और बाहर मेरा कुछ और मैं दिखा रही हूँ, कुछ और इंटेंशन है। इसीलिए तो जो स्रोत है, सोर्स क्या है ये आर्जवम का? कि मेरे पास में कोई हिडन एजेंडा या हिडन डिजायर नहीं, मेरी कोई छुपी हुई सीक्रेट डिजायर नहीं। एक व्यक्ति, इसी से आप समझ जाएंगे, एक व्यक्ति जो है वो हमारे एक आश्रम में मिशन के एक स्वामी जी उनके पास में गया और वो काफी धनवान है, काफी धनवान थे और वो कभी भी उनके पास आते नहीं थे।
एकदम से एक दिन अचानक वो उनके पास में गए, और ऐसे खाली हाथ नहीं गए, बहुत सारा सामान लेके, फल फूल और भी खाने की सारी चीजें, स्वीट्स वगैरह ये सब ले लुआ के पूरा आए उनके पास में। तो उन्होंने कहा, अरे वाह, आप आए हैं, आइए, कैसे हैं सब? बोले, नहीं, ठीक नहीं चल रहा है, आप आशीर्वाद करिए कि सब ठीक हो जाए। बोले, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं, नहीं, हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया, कुछ सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स का कुछ प्रॉब्लम था, रेट बढ़ गया तो लॉक करके वो लोग चले गए। बोले, अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। तो बोले, नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद होगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब करेंगे। तो स्वामी जी ने बोला, आशीर्वाद का क्या मतलब है? आपने दिया था सेल्स टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स सब दिया था? बोले, नहीं, वहां पे ही गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए बंद हो गया। तो पर आप बोलेंगे तो, आप कहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बोले, किसको कहना है, मैं क्या कर सकता हूँ? तब तब वो बोले, वो जो आपके सत्संग में आते हैं ना, वो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, आपके पास में आते हैं, वो बहुत हाई पोस्ट पे हैं, आप उनको एक बार मेरे तरफ से बोल दीजिए ना। वो बोल देंगे, आप बोल देंगे तो फिर वो हमारा अनलॉक कर देंगे, वो सब खुलवा करवा के फाइल वगैरह सब ठीक ठाक करवा देंगे, मेरा फैक्ट्री फिर से चलने लगेगा। तो स्वामी जी ने क्या बोला उनसे? उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलता हूँ कुछ भी, इसीलिए वो आते हैं मेरे पास। अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊंगा तो वो आना बंद कर देंगे। फिर देखा सारा सामान, ले, अच्छा, तो ये सारा सामान इसीलिए था। तो अपने मन में ही बोला उन्होंने, ये सारा सा, इसको बोलते हैं हिडन एजेंडा। इसको बोलते हैं कि कुछ हमारे मन में कुछ और है, बाहर हम कुछ और दिखा रहे हैं, खुश होके आ रहे हैं, कुछ काम हमको बनवाना है। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है, कुछ मुझे कुछ प्राप्त करना है आपसे। तो ये जो आर्जवम, जो रिजु, जिसका स्वभाव, जिसका सिंपल होता है, उसका स्रोत ही यही है कि आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई डोंट वांट प्लस आई डोंट हैव एनी डिजायर टू बी कंप्लीटेड। मैं फुल हूं अपने आप में, तो इसलिए मुझे कोई कुछ दिखाने की या दिखावे की, ढोंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं जैसा हूं, मैं सिंपल हूं, वैसा मैं रहूंगा। तो इसीलिए लैक ऑफ आर्जवम जहां पे होता है, आर्जवम नहीं है जिसके जीवन में, तो यही दो तीन ही कारण हो सकते हैं। या तो उसको कुछ चाहिए, या उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, या सामने वाले पर्सन के पास में कोई है, कोई चीज है जो उसको उससे चाहिए। तो इसी कारण से ही वो ये आर्जवम रिजुता सिंप्लिसिटी छोड़ देता है अपने अंदर, और उसके अंदर में क्रिकेटनेस आ जाती है। ठीक है? तो राम जी को अगर हम लोग देखें, राम जी का स्वभाव ऐसा था कि उनके सामने कितने लोग, बाद में भी कितने लोगों ने कैकेयी माँ का क्रिटिसिज्म किया, वो उनको बोला, खराब बोला उनको सब। राम जी ने एक भी बार कभी भी माँ कैकेयी को क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी नहीं किया। ये सिंप्लिसिटी है उनकी, ये आर्जवम है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। उनके अंदर इतनी, मतलब जैसे उनका नेचर है, उनका सब कुछ, बहुत किस तरह से रहना है सबके साथ में, बहुत सिंपल है। फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना है, सिंपल। माता पिता के साथ कैसे रहना है, सिंपल। दोस्तों के साथ कैसे रहना है, भाइयों के साथ कैसे रहना है, गुरु के साथ, बहुत सिंपल 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 रूल्स उन्होंने मर्यादा वाले बना के रखे। पुष्प वाटिका में गए, बहुत सुंदर प्रसंग है वो। पुष्प वाटिका में गए तो वहां पर पुष्प चुन रहे थे। पुष्प किस लिए चुन रहे थे? गुरु की पूजा के लिए चुन रहे थे। अब वहां पर सीता जी आ गई। सीता जी को देखने में इन लोगों का विलंब हो गया, लक्ष्मण जी भी साथ में थे। अब इतने सरल स्वभाव के हैं राम जी, जब वो गुरु के पास में पहुंचे तो डरे हुए थे कि मैं गुरु से क्या बोलूंगा। और जब गुरु को फूल दिया उन्होंने, गुरु से बोला कि देर हो गई, माफ कीजिएगा। वहां पर जनक नंदिनी जी जो थी वो आई हुई थी, उनको देखने में ही हमारा समय चला गया। हम होते तो बोलते, उन्होंने बोल दिया, और ये भी बोल दिया कि मुझे वो बहुत पसंद आई, मुझे अच्छी लगी, आई लाइक्ड हर। इसको बोलते हैं रिजुता, इसको बोलते हैं आर्जवम। कोई हिडन एजेंडा है ही नहीं। फिर गुरु भी ऐसे महान, वशिष्ठ जी को पूजा उजा किया उन्होंने, फूल वूल लेके
बाहर आए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, सफल होए मनोरथ तोरे, अब तुम्हारे सारे मनोरथ जो है वो सफल हो। चिंता मत करो राम, तुम्हारे सारे मनोरथ जो है सफल होंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। तो ये इसको बोलते हैं आर्जवम, कि कोई ये ट्रीटमेंट है कि हमारे जो इंटेंशंस हैं, इंटेंशन के लेवल पर हम अपने माइंड को बार बार ठीक करते रहें, कि हम अपनी सारी की सारी इच्छाएं आपके साथ में शेयर कर सकते हैं, हमारी दिनचर्या आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो इसीलिए छुपाने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, मेरी जो भी इच्छा है मैं आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई इच्छा, कोई चीज मैंने छुपाई हुई है ही नहीं। सारी चीज प्योरिटी है वहां पे। जहां पर भी इम्प्योरिटी रहेगी वहां पे मिक्सचर है। इम्प्योर मतलब मिक्स्ड कोई चीज, तो जहां पर भी मिक्सचर होगा वहां पर इम्प्योरिटी है। यहाँ पे कोई मिक्सचर है ही नहीं, उसका डिजायर एकदम, मन एकदम शुद्ध है, तो इसीलिए उनको कुछ लगता ही नहीं। ढोंग या नाटक वो लोग करते ही नहीं है, जो अंदर है वैसा बाहर है। याद रखिएगा, जहां पर भी हमको आई शो समथिंग एंड आई डोंट हैव इट, तभी भी टेंशन रहेगा। और हमारे पास में वो चीज है, आई हैव दैट बट आई डोंट शो, वहां पर भी टेंशन रहेगा। मैं फिर से अगर कोई चीज मेरे पास है पर मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ कि नहीं है, वहां पर भी टेंशन रहेगा। और अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास सच में नहीं है पर मैं दिखा रही हूँ आपको कि है, वहां पर भी मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, टेंशन होगा, रिजुता नहीं है। ये सारी चीजों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे है हम सिंपल रहे ना, उसमें क्या जाता है, जो भी दिया है वैसे हम रहें। तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट श्लोक जो है वो कंप्लीट हुआ। सेकंड क्या है? अहिंसा। अहिंसा की वृत्ति कैसी होती है? अहिंसा मतलब होता है कि मेरे मन में कठोरता नहीं है, वृत्ति के लेवल पर कठोरता नहीं है, वृत्ति या मन जो है मेरा कठोर नहीं है। अब इसमें क्या है, मैं मानसिक, कायिक और वाचिक तीनों रूपों से ही मैं अहिंसा नहीं कर रहा हूँ। हिंसा नहीं कर रहा हूँ। अहिंसा में किसी को मैं दुख नहीं पहुंचा रहा हूं। तो अहिंसा मतलब क्या? अ पर्सन हैज बिकम वेरी सॉफ्ट। और भगवान को प्रेम करने के लिए हम लोगों को बहुत सॉफ्ट बनना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं हो सकते हैं कि हम संसार में लोगों के साथ में हम बहुत कठोर रहें और उधर जाके हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वहां पर बहुत हम लोग कोमल बन के जा रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जब भगवान की पूजा कर रहे हैं उससे पहले हमको भगवान के पूरे विराट रूप की पूजा सॉफ्टनेस से करनी पड़ेगी, कोमलता से करनी पड़ेगी। हम अहिंसा में रहना पड़ेगा। कोई भी हमारे वर्ड से या किसी चीज से हर्ट ना हो, किसी को बुरा ना लग जाए, हमको बहुत सावधान होके रहना पड़ेगा। हमारा ये नियम ही होना चाहिए कि ठीक है हम अहिंसा में रहेंगे। कोई अगर हमारे बारे में बुरा सोचता भी है, हम नहीं सोचेंगे उसके बारे में बुरा। अगर कोई हमारे लिए बुरा भी बोलता है, उसको बोलने तो, बैक बाइटिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हम उनके बारे में बुरा नहीं बोलेंगे या बुरा नहीं सोचेंगे। करने दो जो भी करना है। भगवान राम, आपको पता है भगवान राम तो धनुष बाण लेके चलते थे हमेशा। आश्रम के बाहर जब वो आश्रम में मुनियों से, संतों से मिलने जाते थे, वो हमेशा आश्रम के बाहर रखते थे अपना सबको, अपना धनुष और बाण बाहर रख के आते थे। क्यों? कि उसमें रजोगुण प्रधान है। तो रजोगुण प्रधान होने से उनको लगता था कि ये जो ऋषि मुनि है, इन लोग तपस्या में रहते हैं, इनका वो खराब हो जाएगा, उनका मन जो है सात्विक उसमें रहता है, तो इनका फिर से कहीं ना कहीं मन में कुछ आ जाएगा, डर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इसीलिए वो बाहर रख के आते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज जो है हम लोग को देखना चाहिए कितना हम इस अहिंसा को हमारे जीवन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हनुमान जी पहली बार जब मिले विभीषण जी से, तब जब वो ढूंढ रहे थे सीता जी को, कहाँ जाओ, क्या क्या करो, तब वो ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई थी। तब उसी समय विभीषण जी जागे
राम राम ते सुमिरन की ना, और जागते ही उन्होंने राम राम करके भगवान का स्मरण किया। हृदय हर्षि कपि सज्जन चीना, और कपि मतलब हनुमान जी को समझ में आ गया कि ये तो कोई साधु व्यक्ति है। तो उन्होंने तभी ठान लिया, मन में एक ही संकल्प कर लिया, साधु ते होई न कारज हानि, मैं इनसे जाके क्या करूं, यही सन हट करी करो पहचानी, साधु ते न होई कारज हानि, साधु के साथ में परिचय अगर हम करेंगे तो कोई काम में हानि नहीं होगी। इनकी ये डेफिनेशन है किस चीज की, साधुता की, कि ये इनके इनके साथ में हम जाके बात कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे जीवन में होना चाहिए अहिंसा। अब अहिंसा को हम लोग गलत तरीके से ना ले कि कोई क्रिमिनल है या फिर कोई टेररिस्ट है या फिर कोई कंट्री हमारे ऊपर फालतू में अटैक कर रही है, परेशान कर रही, तो भी हम चुप रहे। भगवान ने ये कभी भी नहीं बोला। भगवान ने तब बोला है तुम अस्त्र शस्त्र उठाओ। कई बार हिंसा जो है, अहिंसा को मेंटेन करने के लिए भी रखनी पड़ती है, वो भी हमको जरूरी है। अगर बच्चे के साथ में बच्चा जो है वो दुर्व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, माँ उसको एक चाटा लगाती है, कभी कभी माँ उसके साथ स्ट्रिक्ट बन जाती है, तो वहां पे हम नहीं बोल सकते अरे तुम कितना हिंसा करती हो अपने बच्चे के साथ में। हिंसा इसीलिए है कि अगर अभी नहीं रोकेंगे तो बाद में जाके वो बड़ा कर कुछ करेगा, इसलिए जरूरी है कि अभी से हम रोकें। तो उसको हम हिंसा नहीं बोले, वो अहिंसा ही है, क्योंकि आगे चल के वो अहिंसा में ही स्थापित करवाएगा। इसीलिए गलत तरीके से इसको नहीं लेना चाहिए कि अरे, अब देखिए राम जी ने भी कितने कितने राक्षसों को मारा। 14,000 तो खरदूषण ही थे। फिर उधर भी रावण के वहां पे भी मारा, रास्ते में भी मारते हुए आए, कितने लोगों को मारा। हम कैसे हम बोले कि नहीं मारना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने तो लाखों को मारा होगा, राम जी का तो फिर भी कम नंबर है। भगवान कृष्ण ने तो फिर कितनी हिंसा कर दी होगी उस तरह से देखा जाए तो। आखिरी में तो पूरे अपने परिवार को ही खत्म करके गए। तो अहिंसा की डेफिनेशन वी शुड सी इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव, गलत पर्सपेक्टिव में नहीं देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकेंड श्लोक आज शुरू कर दिया है। आज हमारा समय हो गया है, हम लोग नेक्स्ट थर्सडे को इसको कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।